सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई लोकी का सीजन 2 का एपिसोड 5 फाइनली रिलीज हो चुका है। तो भाई फटाफट इस पे बात कर लेते हैं। तो भाई पहले तो मैं एपिसोड 5 का बता दूं। भाई एपिसोड 5 में हमें सबकी बैक स्टोरी एक तरीके से दिखाई गई कि टीवीए का कौन सा कैरेक्टर अपनी दूसरी टाइमलाइन जो कि उनकी ओरिजिनल थी उसमें क्या रोल प्ले कर रहा था। अगर एपिसोड 4 की एंडिंग की बात करें तो भाई जस्ट एपिसोड 5 वहीं से शुरू होता है। हमें दिखाई पड़ता है कि पूरे लोकी बेसिकली टाइम स्लिप करना स्टार्ट कर चुका है और पूरा टीवीएस पैकेथी में बदलने लगा है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो आप बैकग्राउंड में एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल सुन सकते हैं। तो हो सकता है वह सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ये हो सकती है कि जितने भी टीवीए के एजेंट्स हैं उनको वापस उनकी टाइमलाइन में भेज दिया जाए ताकि टाइम ट्रेवल दिखाया जाता है। हम पहुंच जाते हैं 1962 के ब्रांच टाइमलाइन में जिसमें कि हमें केसी एक प्रिजन एस्केप करता हुआ दिखता है। अब भाई बता दूं ये जो प्रिजन एस्केप वो कर रहा था ये बेसिकली रियल में भी एक एस्केप है। इसका नाम है एस्केप ऑफ एल्केंट्राज और भाई काफ़ी फेमस है। ये तीनों प्रिजनर्स रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट कर चुके हैं। फिर भाई हमें एकदम ट्रैवल किया जाता है B15 का टाइमलाइन दिखाने के लिए और वो होता है भाई 2012 का न्यूयॉर्क। अब मैं सही बताऊं तो जैसे मैंने 2012 का न्यूयॉर्क देखा था तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि यहाँ पर थोड़ा सा एवेंजर्स का हमें कोई ना कोई हिंट मिलेगा, लेकिन हाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमें नॉर्मल B15 दिखाई जाती है जो कि एक डॉक्टर है। फिर भाई हम पहुँच जाते हैं मोस्ट अवेटेड सीन पे कि भाई मोबियस आखिरकार जेट स्की कब चलाएगा। तो भाई 2022 में हम पहुंच जाते हैं जहां पे हमें मोबियस दिखता है जो कि एक जेट स्की स्टोर में जेट स्की बेचने का काम करता है। वहीं पे लोकी पहुंचता है। अब भाई अगर सवाल उठ रहा है कि ये सारी टाइमलाइन ब्रांच्ड क्यों है तो भाई बता दूं टीवीए में ये जो भी एजेंट्स थे ये सारे वेरिएंट्स थे। जो ओरिजिनल टाइमलाइन है वो इनकी ब्रांच टाइमलाइन थी। टीवीए में तो इन्हें लाकर इनकी मेमोरी वाइप कर दी गई थी तभी ताकि इन्हें कुछ पीछे का याद ही नहीं था। फिर हमें दिखाया जाता है भाई सबसे मेन कैरेक्टर जो कि ओबी है भाई 1994 में, जो कि एक राइटर है, साइंस फिक्शन स्टोरीज लिखता है। और भाई फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लाइब्रेरी से अपनी बुक खरीदने के लिए गया है जिसका नाम होता है भाई द सन ऑफ यूरेनस। अब भाई इस बुक के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि लोकी सीजन 1 का जो क्रेडिट सीन था भाई उसमें ये बुक काफ़ी ज़्यादा टीज करी गई थी। तो इस पर काफ़ी ज़्यादा थ्योरीज और स्टोरीज भी आ रही थी। तो फाइनली ये क्लियर हो चुकी है। फिर भाई हमें एक बोर्ड दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारे नोट्स चिपके हुए हैं जो कि ओबी के ऑफिस में होता है। अब अगर उस नोट्स में हम एक नोट पे ध्यान दें तो उसमें लिखा होता था सीक्रेट ऑफ डार्क माउंटेन। अब भाई इसके पीछे की स्टोरी बता दूं तो डॉक्टर स्ट्रेंज में बेसिकली वांडा जिस माउंटेन के नीचे दब के मरती है भाई वो माउंटेन कॉमिक्स में डार्क माउंटेन नाम से ही जाना जाता है। तो फिर हमें दिखाया जाता है भाई ओबी का ऑफिस। और भाई ऑफिस को अगर ध्यान से देखें तो वो जो रियल टीवीए वाला हमें ऑफिस दिखाया गया था बिल्कुल उसी की जैसे सिमिलर आउटलुक में है, बस थोड़े से इक्विपमेंट्स कम है। फिर भाई ओबी फिर से लोकी को वही आइडिया देता है जो कि हमने एपिसोड 1 में देखा था जब लोकी टाइम ग्लिच करता है। सबका टेम्पोरल ऑरा अगर हम इकट्ठा कर लें तो हम वापस उसी टाइमलाइन में पहुंच सकते हैं जहां से ये लोग सब आए थे। तो भाई फिर से देखा जाए ये फिर से वही वाली बात आ जा रही है औरोबोरस, मतलब कि एक टाइम लूप फिर से एग्जिस्ट करता है। एपिसोड 4 में भी हमें एंड में टाइमलाइन डिस्ट्रॉय होती दिखी थी और एपिसोड 5 के एंड आते आते भी सब लोग वहीं पे पहुंच चुके होते हैं। फिर भाई लोकी एक एक करके सबको इकट्ठा करने की कोशिश करने लगता है लेकिन हाँ कोई उसका बिलीव नहीं करता क्योंकि किसी को भी कुछ याद ही नहीं है। फिर भाई लोकी जैसे तैसे सबको ले आता है थोड़ा बहुत स्टोरी बता के, लेकिन हाँ फिर वो जब सिल्वी के पास जाता है तो सिल्वी को बेसिकली सब कुछ याद है। भाई होना भी चाहिए क्योंकि वो एक लोकी की वेरिएंट है। जब लोकी को सब कुछ याद है तो सिल्वी को भी सब कुछ याद होना ही था। फिर भाई सिल्वी जाती है एक म्यूजिक स्टोर में जहाँ पे उसके पूरा म्यूजिक स्टोर स्पैगेटी बनने लगता है। फिर भाई उसको लगता है कि नहीं उसको लोकी का जाके साथ देना चाहिए। फिर वो वापस जाती है और भाई उससे पहले हमें लोकी और सिल्वी एक बार में जाते हुए दिखते हैं जहाँ पे सेम वही ज़ेनिएक गेम चल रहा होता है। आप बैकग्राउंड में ज़ेनिएक के ऑडियो भी सुन सकते हो। अब भाई जो सबसे मज़ेदार चीज़ लगी भाई VFX, मतलब इतने बढ़िया VFX थे। जहाँ पे भी हमें स्पैगेटी इफेक्ट देखने को मिला है वो शुरू से एंड तक बहुत ज़्यादा औसम लगता है देखने में। और भाई फिर एपिसोड का एंड आ जाता है और एंड आते आते फाइनली लोकी अपनी टाइम स्लिपिंग को कंट्रोल करना सीख जाता है। इसका मतलब वो टाइम में आगे पीछे अच्छा खासा ट्रैवल कर ले रहा है। अब भाई देखना होगा अगर लोकी टाइम को कंट्रोल करने लगा तो मतलब बहुत बड़ी पावर आ जाएगी उसके पास। तो देखते हैं भाई एपिसोड 6 में क्या होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।